हेलो बच्चों, तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं या जो सर्कुलर फंक्शन होते हैं उनका हम लोग साइन चेक कर रहे थे कि कौन किस क्वाड्रेंट में होता है, तो उसका क्या साइन होता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, फिर कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, फिर tan ऑफ 270 माइनस थीटा, cot of 270 minus theta, sec of 270 minus theta, फिर cosec of 270 minus theta is equal to। तो हम लोग बात ये किए थे कि अगर 270 का मैटर हो या 90 का मैटर हो, उसमें कोई एंगल ऐड हो रहा है या कोई एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो जो हमारा इसका जो रिजल्ट मिलता है वह साइन का कॉस, कॉस का साइन मिलता है, माने वो आपस में इंटरचेंज होकर मिलता है। जैसे साइन का कॉस तो कॉस का साइन, टैन का कॉट तो कॉट का टैन, सेक का कोसेक तो कोसेक का सेक मिलता है। तो यह 270 का मैटर है, तो साइन का हमारा कॉस मिलेगा और कॉस का साइन मिलेगा और टैन का कॉट मिलेगा और कॉट का टैन मिलेगा, सेक का कोसेक मिलेगा और कोसेक का सेक मिलेगा। अब हमको ये चेक करना है कि कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव होगा। तो अब हम ये चेक करें कि पहले यह एंगल है किस क्वाड्रेंट में, तो 270 माइनस थीटा, 270 की लाइन हमारी यह है, उसमें से कुछ माइनस किया जा रहा है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो 270 में से माइनस करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एएसटीसी के अनुसार टैन और कॉट पॉजिटिव हो गए, लेकिन हमने उसमें बताया था कि टैन और कॉट जो आता है उसको हम लोग नहीं लेते, जिसको ऑपरेट करते हैं उसका साइन हम लोग लेते हैं। इस साइन के अनुसार हमारा होगा, यह माइनस होगा, यह माइनस, टैन लगाए हैं तो टैन पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस, कॉट है तो हमारा यह प्लस, बाकी सब माइनस है। तो ये तो हमारा हुआ 270 का मैटर। अब हम लोग अगला लेते हैं कि अगर यही 270 प्लस हो जाए, फिर कॉस ऑफ 270 प्लस, टैन ऑफ 270 प्लस और कॉट ऑफ 270 प्लस, सेक ऑफ 270 प्लस और कोसेक ऑफ 270 प्लस। अब हमारा जो 270 प्लस का एंगल है, यह फिर 270 का मैटर है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो करके मिले। अब 270 प्लस 270 की लाइन हमारी यह है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज से आएंगे तो 270 यह है, उसमें कुछ ऐड होगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एएसटीसी के अनुसार हमारा कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक जो होगा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो इनका जो आंसर मिलने वाला है वो तो साइन का कॉस मिलेगा और कॉस का साइन मिलेगा, टैन का कॉट मिलेगा तो कॉट का टैन मिलेगा, सेक का कोसेक मिलेगा तो कोसेक का सेक।
अब साइन को हम लोग एसटीसी के अनुसार देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, तो कॉस ये है जिसको ऑपरेट करते हैं उसका साइन देखना है, तो यह प्लस और यह प्लस, बाकी सब माइनस। तो ये हमारा हुआ 270 प्लस और 270 माइनस का मैटर। अब हम लोग अगर इसी को हमारा जो बचा है हम वन रिवोल्यूशन में चेक करना चाह रहे हैं, तो अब अगला हम लोगों का जो होगा वो होगा 360। 360 की हमारी जो लाइन है वो ये है, तो हमारा हो जाएगा 360। अब 360 का मैटर है, तो 360 का अगर मैटर है तो चाहे 180 का मैटर होता है चाहे 360 का मैटर हो, एंगल चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जो लगाते हैं वही पाते हैं। माने हमने साइन ऑपरेट किया है तो हमको साइन ही मिलेगा, कास है तो कास ही मिलेगा, टैन है तो हमारा टैन मिलेगा, काट का काट मिलेगा, सेक का सेक मिलेगा और कोसेक का कोसेक मिलेगा। लेकिन अब हम लोगों को साइन देखनी है, तो इसके लिए हम लोग पहले चेक करें कि 360 माइनस थीटा होगा कहाँ। तो 360 की लाइन ये है, हम इधर से आ रहे हैं, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक ये पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस ए है सेक ए है, जो ऑपरेट करेंगे उसका साइन चेक लिखेंगे, तो ये प्लस होगा यह प्लस होगा बाकी सब माइनस होगा, तो ये हमारा यह इसका यह आंसर आएगा। अब अगर थ्री सिक्सटी अगर हम लोग प्लस करें तो अब 360 प्लस अगर करेंगे तो हमारा यह जो एंगल होगा पहले तो ये हमारा चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। अब 360 का मैटर है तो इसलिए जो लगाएंगे वही हम पाएंगे, तो यहाँ मिलेगा हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यह मिलेगा। अब हम लोगों का 360 प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो मिलेंगे वो हमारा प्लस मिलेगा। तो ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का साइन फॉर वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन के लिए हमारा जो होता है जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं हम लोग उसका साइन चेक कर लिए। अब इसमें अगर हम लोग देखे होंगे तो जो जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है अगर वह एन पाई प्लस माइनस थीटा है, अगर हमारा जो एंगल है एंगल वो एन पाई प्लस माइनस थीटा है, माने पाई का मल्टीपल है, तो हमारा जो एंगल मिल रहा है वह सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिल रहा है।
सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिलता है। अगर एंगल हमारा इस टाइप का है, जैसे हमारा पाई प्लस थीटा हो चाहे पाई माइनस थीटा हो, या 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, इसका आंसर हमेशा जो होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगाएंगे सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पाएंगे। एंड साइन इज डिसाइडेड बाई ASTC रूल। यह बात हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अगर कभी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो एंगल है वह अगर पाई का मल्टीपल है, जैसे हमारा जो है 2 पाई प्लस थीटा हो या 2 पाई माइनस थीटा हो या पाई प्लस थीटा हो या पाई माइनस थीटा हो, तो इनका आंसर हमेशा जो लगाते हैं वही पाते हैं। जैसे हम लोग साइन 180 माइनस थीटा हो चाहे 180 प्लस थीटा हो, साइन 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, उसका जो हम लगाए हैं वही हम पाए। और साइन को हम लोग ASTC के रूल के अनुसार देख लेते हैं। इफ एंगल is equal to n pi plus minus theta, then yeah, where n belongs to I हमारा है। अब दूसरा लिखेंगे इंपॉर्टेंट रूल, इफ एंगल इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, माने जो एंगल है वह हमारा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो। इसे को हम लोग ऐसे समझते हैं, 2n प्लस 1 प्लस माइनस थीटा का होल इंटू पाई बाई 2। हम लोग पढ़े हैं कि 2n प्लस 1 जो होता है यह ऑड नंबर होता है। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो, तो हमारा जो होता है इसका आंसर जो मिलता है वह मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इंटरचेंज को इंटरचेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिलता है। जैसे साइन का कास तो कास का साइन, एंड साइन इज डिसाइडेड बाय ASTC रूल। तो ये हम लोगों का यह एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारा जो एंगल है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखा हो वह अगर पाई का मल्टीपल हो, जैसे पाई प्लस थीटा हो या पाई माइनस थीटा हो या 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा हो, अगर इस प्रकार का चीज है तो वह हमेशा सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को देगा और उसका साइन जो है वो ASTC के अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही हमारा एंगल जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, जैसे n बराबर 0 रखने तो पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हम लोग पीछे देख चुके हैं,
इसमें जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो मिलते हैं वो इंटरचेंज होकर मिलते हैं। साइन का कास का साइन, टेन का काट का टेन, सेक का कोसेक का सेक, और उनका जो साइन होता है वह ASTC रूल के अनुसार हम लोग डिसाइड कर लें। अब जैसा चेंजिंग एक रोटेशन में होता है ठीक वैसे ही चेंजिंग दूसरे रोटेशन में भी होगी, तीसरे में भी होगी, चौथे में भी। इस प्रकार से हम लोग अगर एक रोटेशन में हम लोग कंप्लीट अगर चेक कर लेते हैं, अगर लर्न है, तो हम लोगों का कितना भी रोटेशन हो हमेशा इनका साइन यही मिलता है। अब जैसे हम लोग इस पर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखा जाए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीजें लर्न होनी चाहिए। तो वह क्या है कि हम लोगों को एंगल के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग यहां लिखेंगे थीटा, इधर हम लोग लिखते हैं इन डिग्री, और इधर हम लोग लेते हैं रेडियन। ऐसे हमारा, और यहाँ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और फिर हम लोग इसको देखते हैं। इसमें एक एंगल हमारा और रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं 53 डिग्री। अब इनको हम लोग रेडियन में अगर देखेंगे तो 0, या π/6, या 37 पाई अपॉन 180, या π/4, या 53 पाई अपॉन 180, या π/3, और ये हमारा हो जाएगा π/2। तो अब हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ थीटा की जगह 0 लेंगे तो साइन 0 0 होगा। तो साइन, कॉस और टैन देखते हैं। तो हम लोग यहां पर जो है जैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे रीड कैसे करेंगे। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 37 का मान 3/5 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 53 का मान 4/5 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो अब cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 37 का मान 4/5 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos ऑफ 53 का मान 3/5 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो ये हम लोगों को लर्न रखना। अब हम लोग पीछे पढ़े थे कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर यह दोनों लर्न है तो हम लोगों को यह
बनाकर भी या लर्न रख सकते, लेकिन लर्न रहे तो सबसे बेटर है। तो tan 0 0 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 tan, इसकी जो वैल्यू होगी tan 37 की, इसको अपन इसको करेंगे तो आ जाएगा 3/4। tan 45 की वैल्यू 1 मिलेगी। tan 53 की वैल्यू जो होगी यह उल्टा हो जाएगा तो 4/3 मिलेगी। tan 60 की जो वैल्यू होगी √3 होगी और tan 90 की वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी होगी। अब बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे बचे हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे tan है, फिर cot हो जाएगा, फिर sec हो जाएगा और फिर cosec हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि tan का जो रेसिप्रोकल हो cot है, तो tan 0 0 है तो cot 0 1/0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह 3/4 हो जाएगा, यह 1/√3 हो जाएगा और यह 1/∞ मीन्स 0 हो जाएगा। हमको यह याद होना चाहिए कि 1/∞ इज इक्वल टू 0। भाई जैसे जैसे हम लोग न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है नेट वैल्यू हमारी कम होती जाएगी। जैसे 1/10 फिर कहेंगे 1/100, ये और छोटा होगा, 1/1000 ये और छोटा होगा, 1/20,000 ये बहुत छोटा होगा, 1/ बहुत बड़ा नंबर तो यह टेंड टू 0 हो जाएगा। अब जो सेक होता है वो कास का रेसिप्रोकल है। सेक हमारा अगर लिखना है तो इसका तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये 5/4 हो जाएगा, यह √2 हो जाएगा और यह 5/3 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा और यह हमारा कास का रेसिप्रोकल है तो 1/0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक साइन का उल्टा है तो 1/, हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट देगा, यह 2 देगा, ये 5/3 देगा, यह √2 देगा, यह 5/4 मिलेगा, ये हमारा 2/√3 मिलेगा और यह 1। तो यह वैल्यूज हम लोगों को लर्न होनी चाहिए। और वैसे हम लोगों को अगर यह 2 लर्न है तो बाकी हम लोग जो है कि बना सकते हैं, लेकिन यह दोनों पूरा क्लियर अगर लर्न हो तो ये तो हमारा हो गया कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के यह वैल्यूज होती हैं जिनको हमको लर्न होना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। जैसे हमको अगर ये कहे जैसे हम लोगों का ये कह रहा है एग्जाम्पल में कि साइन ऑफ 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको हम लोग 2 मेथड से देखते हैं। अब यह चेक करें कि यह एंगल किसके करीब है, तो 90 के भी करीब है और 180 के भी लगभग है। तो हम लोग इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस, अब कितना ऐड करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 180 में से 90 को माइनस कर देंगे
तो ये 30 मिलेगा। इसी प्रकार हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा एंगल इसमें जोड़ सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, उसको इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा हुआ 30 डिग्री। अब साइन का मैटर है, 90 की बात है, तो इसका तो यह कॉस मिलेगा, और 90 प्लस थीटा है, तो यह सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ESTC के अनुसार साइन हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होता है, ये तो प्लस मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा cos 30 डिग्री। और cos 30 की जो वैल्यू होगी वो √3/2 मिल जाएगा। तो ये तो हमारा जो है कि आंसर हुआ। अब इसी को हम सेकेंड मेथड से करते हैं। साइन ऑफ 180 माइनस, अब कितना माइनस करें, तो हम लोगों को ये पता चला ये 60 डिग्री, तो यह -60 हो जाएगा। अब 180 का मैटर है तो साइन का साइन ही मिलेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वह साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वही आंसर आया जो इससे आया है। तो हम लोगों को जब भी कभी बड़े इस प्रकार के एंगल दिए हैं तो पहले हम उसको चेक करेंगे कि वह एंगल किस एंगल के करीब है। स्टैंडर्ड एंगल जैसे 90 और 180 है, 360 है, 270 है, तो हमने एक चेक किया कि यह 90 के भी करीब है और 180 के भी करीब है। अब समस्या ये होता है कि 90 में कितना ऐड किया जाए या कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो यहाँ पर हम जो एंगल दिया है उसमें से 90 को माइनस कर लेते हैं, वो पता चल जाता है कि कितना एंगल इसमें ऐड करें कि वो इसके बराबर हो जाए, सिंपल वे। सिमिलरली 180 है, ये 120 है, तो अब इसमें से कितना एंगल माइनस किया जाए, तो 180 में से 120 को माइनस कर देंगे, वो पता चल जाएगा कितना एंगल मिलेगा। तो ये हमारा हुआ यह सोल्यूशन। अब ये हम लोगों का है। अब अगला एग्जांपल लिया जाए, जैसे अगला एग्जांपल हम लोगों का है tan ऑफ 110। अब यह पता किया जाए कि यह किस एंगल के करीब है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यह भी हमारा 180 के करीब है, लेकिन 80 माइनस कितना करें, तो ये हम लोग करेंगे 210 से हमारा 0 मिला, 30 मिलेगा, -30 डिग्री या 30 डिग्री। अब 180 का मैटर है, 180 में से कुछ माइनस किया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, या सेकेंड क्वाड्रेंट में tan हमारा निगेटिव होता है, 180 का मैटर है तो tan का tan ही मिलेगा, तो मिलेगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि इसकी वैल्यू हम लोग निकालते रहते हैं, इस एंगल का कितना वैल्यू होता है। ये 210 है, प्लस कर देंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा जहां ये पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर हमारा आएगा 1/√3।
3। 30 डिग्री माने 180 में हम 30 को ऐड करेंगे तो इसके बराबर होगा, यह हमारा आंसर देगा। अब अगला हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि इसी को दूसरे हम लोग मेथड से इसको देखें। जैसे यह एंगल अगर हमारा देखा जाए तो 270 के भी लगभग करीब है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि tan ऑफ 270 माइनस, अब कितना किया जाए तो हम लोग लिखेंगे 270 माइनस 210, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 60 डिग्री। यह भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा tan 270 की वैल्यू है तो इसलिए इसका काट मिलेगा, 70 की मैटर है तो tan का काट मिलेगा, तो काट 60 होगा। और फिर ये हमारा 270 माइनस थीटा है, यह हमारा जो होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये प्लस मिलेगा। अब cot 60 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/√, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको दोनों मेथड से देख लिए तो इसका आंसर क्या आएगा। अब हम लोग इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अब देखा जाए अगला एग्जाम्पल में कैसे कैसे चीजों को डील किया जाए। जैसे तो अभी तक तो हम लोग जो है कि एंगल को डिग्री में लिया जा रहा है, अब हम लोग एंगल को रेडियन में लेते हैं। जैसे साइन ऑफ 5π/3 हो जाए, 5π/3 5π/6 हम लोग कर लेते हैं। तो अब हम लोग इसको अब कैसे नोट करें, कैसे हम लोग पता करें कि यह कितना हो जाएगा। 5π/6 को हम लोग पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। पाई माइनस π/6 तो 6π माइनस पाई हमारा हो जाएगा 5π/6। इसको हम लोग ये पता कैसे कर लिए कि ये पाई माइनस π/6 है, तो हमारा यह जो है कुछ है चीजें हम लोगों को पता भी होना चाहिए इसमें। यह 5π/6 है तो पाई में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा इतना देगा। अब साइन पाई माइनस थीटा, तो 180 माइनस, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई का मैटर है तो साइन का साइन ही मिलेगा, साइन π/6। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन π/6 की जो वैल्यू होती है वो 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये बड़ा एंगल होगा तो अभी हम लोग इससे डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद ये बता देगा कि कितना जो है कि रोटेशन करेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग ये कहें कि साइन ऑफ 25π/3, इसकी वैल्यू अब हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम लोग इसको क्या करें, पहले हम लोग इसको डिवाइड करें 3 से, तो हम लोगों का यह मिलेगा साइन ऑफ 3 8 जा 8π + π/3।
अब इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं इस साइन ऑफ 4 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। बड़े एंगल के लिए हमेशा ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अब हमारा जो 4 है यह तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में चला जाएगा। जैसे यह 1 रिवोल्यूशन हुआ, फिर यह दूसरा हुआ, फिर यह तीसरा होगा, फिर यह हमारा चौथा रिवोल्यूशन। तो हमने यह बताया था कि एक रिवोल्यूशन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जैसे चलते हैं उनका साइन और उनका जो कुछ मिलता है, ठीक दूसरे रिवोल्यूशन में भी उतना मिलेगा, तीसरे में भी उतना मिलेगा, चौथे में भी उतना मिलेगा। इसलिए हम लोग इसको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में खर्च कर देते हैं। अब इसको हम लोग भूल जाएंगे। अब हमारा वास्तव में यह है साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा ये हमारा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 2 पाई का मैटर है तो साइन का साइन मिलेगा, ये हो जाएगा पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की जो वैल्यू होगी वो हमारी √3/2। तो ये हम लोगों का है जो है, इनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अगला हम लोग लेते हैं जैसे साइन ऑफ साइन ऑफ 315 डिग्री। अब 315 डिग्री जो है वो 360 के करीब है, तो 360 माइनस अब कितना किया जाए, तो 360 माइनस 315 से 5 मिला, और हमारा 4 मिला, तो 360 माइनस 45। अब 360 माइनस 45 ये हमारा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वह निगेटिव होता है, और 360 का मैटर है तो ये साइन ही मिलेगा, तो माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 1/√2। ये हमारा यह सोल्यूशन इसका।